राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से मार्ग बताया। कौन सा मार्ग? आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग तो बता दिया, लेकिन साथ में ये भी बता दिया कि आत्मा जब तक अपनी आत्मा को नहीं पहचानती है, जब तक अपने जीव के अस्तित्व को नहीं जान पाता है, तब तक उसको वांछित लाभ कैसे मिलेगा। There are many people who don't believe in the existence of the soul. यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्मा के अस्तित्व के बारे में विश्वास नहीं करते, लेकिन उनके लिए प्रभु महावीर स्वामी ने कहा कि अगर कोई कह दे कि आत्मा तो दिखती नहीं है, तो फिर आत्मा है या नहीं है, तो उस समय प्रभु महावीर स्वामी ने कहा कि जिस तरह से हवा दिखती नहीं लेकिन महसूस किया जाता है, वैसे ही आत्मा दिखती नहीं है, अरूपी है, लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है। जैसे आत्मा के आत्म प्रदेश संपूर्ण बॉडी के अंदर फैले हुए, एक छोटा सा दीपक लालटेन के अंदर जो बत्ती जल रही है, वो जिस रूम में है, जिस स्थान में है, उस पूरे स्थान को आलोकित कर देगा, प्रकाशित कर देगा। लेकिन अगर उसी दीपक को बड़े स्थान पर रखा जाए तो उस पूरे बड़े स्थान को भी क्या कर देगा? आलोकित कर देगा। ठीक वैसे ही चींटी के शरीर में, चींटी के शरीर के प्रमाण उसकी आत्मा रहेगी, और हाथी के अंदर, हाथी के शरीर के प्रमाण उसके आत्मा के आत्म प्रदेश फैले हुए रहेंगे। तो हमारे आत्मा के आत्म प्रदेश जो पार्टिकल्स है, आत्म प्रदेश का मतलब होता है सोल पार्टिकल्स। जैसे हम देखते हैं मैटर है, पार्टिकल्स है, छोटे छोटे कण है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा के सोल के भी पार्टिकल्स है, और वो सारे पार्टिकल्स कैसे फैले हुए हैं? हमारी पूरी बॉडी में। कुछ अलग मत वाले कहेंगे कि आत्मा यहाँ है, कोई कहेगा आत्मा यहाँ है हृदय के पास, लेकिन जैन दर्शन मानता है कि जिसका जितना शरीर है, उस संपूर्ण शरीर के अंदर आत्मा के आत्म प्रदेश यानी सोल पार्टिकल्स फैले हुए रहते हैं। अगर आपकी सोल की एनर्जी अच्छी है तो पूरे बॉडी के अंदर भी वो एनर्जी महसूस होती है, क्योंकि आत्मा में बहुत ताकत है, बहुत एनर्जी है, बहुत पोटेंशियल है। अगर आपको लगता है मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, तो आपको वो क्या लगता है? सही लगता है कि रॉन्ग लगता है? सही लगता है कि गलत लगता है? अगर आपको लगता है कि मैं कम हूं, मुझसे ये नहीं होता है, आई एम नॉट गुड इनफ, हमेशा मैं फेल हो जाता हूं, एक बार एग्जाम में फेल हुए तो बार बार मन में क्या महसूस होता है? मैं हमेशा फेल होता रहता हूं, चाहे स्कूल में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कॉलेज में हो, या चाहे बिजनेस में हो, या चाहे घर में होम मेकर के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, हर रूप में एक बार कभी कुछ गलती हो जाती है, एक बार कभी फेल हो जाते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के अंदर बैठ जाता है आई एम ए बिग फेलियर, मुझसे कुछ अच्छा होता नहीं, मैं हमेशा गलती करता ही रहता हूं। इस तरह की धारणाएं आप अंदर बिठा लेते हो, और जब आप ऐसे ही एक बार आपके साथ होता है, फिर दूसरी बार होता है, तीसरी बार होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये आपका जीवन का नेचर है। आपको लगता है मेरी लाइफ ऐसी ही है। क्या आपको ऐसा कभी लगता है? यस, आज मित्रता दिवस है, पूरी दुनिया के अंदर हर कोई मैसेज करता है, एक दूसरे को हैप्पी फ्रेंडशिप डे मैसेज कर रहे हैं, कोई पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर, अनेक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हर कोई आज पोस्ट करता है। आपके व्हाट्सएप स्टेटस में भी आज अधिकांश लोगों के मिल जाएगा।
मित्रता के बारे में रोज बात करते हैं या नहीं करते हैं, स्वयं को स्वयं का मित्र बनाया या नहीं बनाया, लेकिन व्हाट्सएप के स्टेटस पर क्या मिलेगा आपको? फ्रेंडशिप डे का, मित्रता दिवस का एक पोस्ट जरूर मिल जाएगा। और बहुत बार इस विषय में देखा देखी भी हो जाती है। देखो उनके इतने फॉलोअर्स है, मुझे भी अपने इतने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। मेरा फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है, किसी का मिलियन फॉलोअर्स, किसी के ट्रिलियन बिलियन फॉलोअर्स, और आप उससे खुश होते हो कि देखो मेरा सर्कल कितना बड़ा है। लेकिन प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि मित्रता वो जो हमारी जिंदगी को संवार दे और हमारी आत्मा को निखार दे। सच्ची मित्रता तो वो होती है। एक बार प्रभु महावीर स्वामी को प्रश्न किया कि भगवान, कौन हमारी आत्मा का मित्र है और कौन हमारा शत्रु है? उस समय प्रभु महावीर स्वामी ने कहा, उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर भी बताया जाता है, अपमितम अमितम च, यानी आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। भगवान महावीर स्वामी ने कभी एकांत में उत्तर नहीं दिया। कदाचित ये भी हो सकता है, कदाचित वो भी हो सकता है। अनेकांतवाद का सिद्धांत है। क्या हम भी अपने जीवन में इसी मित्रता दिवस के दिन एक चिंतन लेकर के आए? अगर आपको अपने रिश्ते निभाने हैं, अगर आपको अपने रिश्ते सही करने हैं, रिलेशनशिप्स को हील करना है, तो अनेकांतवाद के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लेना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट व्हाट यू थिंक द अदर पर्सन ऑल्सो शुड थिंक। आप जो सोचते हो जरूरी नहीं है कि पड़ोसी भी वैसा ही सोचे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको लगता है कि आप सही है, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन सामने वाले की बात हमेशा गलत ही हो ये भी जरूरी नहीं है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि आत्मा स्वयं अपना मित्र है और आत्मा ही हमारी शत्रु हो सकती है। संभावनाएं हैं। स्कूल के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस होते हैं। और प्रभु महावीर स्वामी ने कितना सुंदर तरीके से बताया कि 55 लेने के कितने ऑप्शंस? 49। आप बोलते हो ना 49 भंग। आपको इतने सारे ऑप्शन दे दिए। आप तो खाने के अंदर रोज अपने बच्चे को ऑप्शन देते हो, बेटा ये खाओगे या वो खाओगे। जब आपके बच्चे को पता होगा कि आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, आपको पूछे बगैर खाना बनेगा नहीं, तो फिर आपने ही उनकी साइकोलॉजी को बिगाड़ा है। फिर आप कहते हो कि मेरा बच्चा कहना मानता ही नहीं, फिर आपके रिलेशनशिप बच्चों के साथ खराब हो जाता है। मम्मी ने डांटा तो बच्चे को लगता है मम्मी अच्छी नहीं है, पापा बड़े अच्छे हैं, और अगर पापा ने डांट दिया तो पापा भी अच्छे नहीं हैं। अपने आप को दुश्मन समझना चालू कर देते हैं। इसलिए आपसे हम आज यही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को दुश्मन मत बनाओ। अपने बच्चों के लिए भी आप दुश्मन मत बनो। अपना बुढ़ापा खुद खराब मत करो। खुद की साइकोलॉजी भी सही रखो और बच्चों की साइकोलॉजी भी बराबर बनाए रखो, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो आज का विज्ञान भी कहता है हर एक बच्चा जिसको पता नहीं है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या सही है, क्या गलत है, तो हमेशा बच्चे की आदत रहती है अप्रूवल सीकिंग। जब भी कोई काम करता है इमीडिएटली आप नोटिस करना, बच्चे की नजर या तो मम्मी के ऊपर रहेगी या पापा के ऊपर रहेगी। वो बच्चा काम करता है, चाहे सही है या गलत है, वो देखता है। मम्मी ने कहा वेरी गुड, तो बच्चे को क्या लगता है? ये काम सही है, आई एम राइट। और बच्चे को कहा नो, ये नहीं करना, तो बच्चे को क्या लगता है? ये गलत है। बच्चा उस बचपन से ही सीखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपने गलत को सही कहा तो बच्चा क्या सीखेगा? गलत को सही समझ करके सीखेगा। किसके ऊपर निर्भर करता है? आपके ऊपर। आपने ऑप्शन दे दिया, बेटा तुम उपमा खाओगे या पोहा खाओगे, बेटा तुमको इडली चाहिए या डोसा चाहिए, क्या करेंगे? बच्चे के पास 4 ऑप्शन है। बच्चा कहेगा मम्मी मैं आज इडली खाऊंगा। फिर पतिदेव के पास आप जाते हो, आप क्या खाएंगे? अरे बोल तो दीजिए, करते आप हो, मैं तो बस बोलती हूँ, आपका ही अनुभव इधर बोलती है। फिर तीसरे व्यक्ति के पास जाओगे, फिर दिन भर आप होटल के मेनू के जैसे घर को चला रहे हो। फिर कहते हो कि मैं बहुत बिजी हूँ, किचन से ही ऊपर नहीं उठते।
पहले से ही जिंदगी को व्यवस्थित बनाओ, क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक इंद्रियों को अगर जीतना है, पांचों इंद्रियों में से अगर किसी इंद्रिय को जीतना मुश्किल है तो वो कौन सा है? रसना इंद्रिय। कहा जाता है एक भूखी तो चार धापी, और अगर एक धापी तो चार भूखी, यानी इस एक रसनेंद्रिय की परिपूर्ति करने जाते हो, बाकी चारों इंद्रियां क्या हो जाती है? भूखी हो जाती है। इस टेस्ट के लिए आप जाते हो, उस समय आपके श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय, बाकी की जो इंद्रियां हैं वो आपको परेशान करना प्रारंभ कर देती है। जब आप हमेशा फूडी रहोगे तो फिर पढ़ाई में मन लगेगा क्या? हमेशा खाना ही सोचता रहता है, आज ये खाना है, आज मन में ये आ गया है, मम्मी आज पिज्जा बना दोगे क्या, आज बर्गर बना दोगे क्या? मन तरह तरह से बाहर डोलने लगता है। इसलिए आज मित्रता दिवस पर हम आपको एक फॉर्मूला देना चाहते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, पढ़ाई के समय में आपने बहुत सारे फॉर्मूला सीखे होंगे, लेकिन आज फ्रेंडशिप डे के दिन आप महावीर स्वामी का फ्रेंडशिप फॉर्मूला जरूर सीख करके जाना। और ये फॉर्मूला कहता है, फ्रेंड का स्पेलिंग बताना, FRIEN और D। तो ये फॉर्मूला आज आपको मिलने वाला है, 6 अक्षरों का ये फॉर्मूला हमेशा जिंदगी भर याद रखना, तभी आपकी आत्मा आपकी सच्ची मित्र बन जाएगी। F का मतलब होता है फॉरगिवनेस, क्षमा भाव। जिस रिश्ते में क्षमा भाव ना हो वो मित्रता टिक ही नहीं सकती। अगर कोई एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता रहे कि मैं सही हूं तुम गलत हो, अगर अहंकार रहेगा, ईगो रहेगा, तो क्या फ्रेंडशिप टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी। और खुद के अंदर खुद के लिए ईगो रहेगा तो फिर आप स्वयं अपने मित्र भी नहीं बन सकते। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि मित्रता सच्ची वही टिक सकती है जहां पर क्षमा भाव हो। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्षमा करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? कि जहां पर अगर क्षमा भाव है मित्रता के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर अगर मित्रता है, रिलेशनशिप के अंदर अगर घनिष्ठता है, तो क्षमा भाव भी होना चाहिए। अगर क्षमा रहेगी तो आपस में बिना मतलब का मनमुटाव, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहेंगे, क्लेश नहीं रहेगा, झगड़े नहीं रहेंगे, ईगो आपके रिश्ते को खराब नहीं करेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बना रहेगा। यू विल ट्रस्ट योर फ्रेंड। आत्मबंधुओं, ये फॉरगिवनेस, ये क्षमा भाव आपके जीवन को हमेशा उन्नति की ओर, सफलता की ओर लेकर के जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक और प्रोज है तो कॉन्स भी है, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। क्षमा का मतलब ये नहीं कि आपकी मजाक हर कोई उड़ाता रहेगा और आप कहोगे कोई बात नहीं, मैंने तुमको क्षमा किया। क्या ये सही है? आपका मित्र आपका हर बार इंसल्ट करता रहे, हर बार आपकी मजाक उड़ाता रहे और आप कहोगे कि फ्रेंडशिप में तो क्या होना चाहिए? फॉरगिवनेस होना चाहिए, फ्रेंडशिप के अंदर, मित्रता के अंदर क्षमा होना चाहिए। इसीलिए आप कहोगे कोई बात नहीं, मैंने तुमको क्षमा कर दिया। क्या वो मित्रता टिकेगी? ये फॉरगिवनेस नहीं है, ये क्षमा नहीं है, इसे कहते हैं लैक ऑफ बाउंड्रीज। आपकी जिंदगी में एक बाउंड्री होना चाहिए। कौन सी बाउंड्री? थोड़ा सा चिंतन कीजिए। अगर आपकी जिंदगी में एक बाउंड्री नहीं है, एक मर्यादा नहीं है, तो फिर आपके रिश्ते का गलत फायदा भी कोई भी उठा सकता है। आपके अंदर क्षमा भाव है, प्रभु महावीर स्वामी की क्षमा की भावना कायरता नहीं सिखाती है। प्रभु ने कमजोरी नहीं सिखाया कि कोई मारता रहे, एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा गाल दिखा देना, यह प्रभु महावीर स्वामी का सिद्धांत नहीं है। प्रभु ने कहा कि सहनशीलता बढ़ाना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाले आपका मर्यादित जीवन को उल्लंघन कर दे, आपकी मर्यादा को तोड़ दे, ये रॉन्ग है। एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ रहता है, 15 साल की मित्रता है, और उस 15 साल की मित्रता की घनिष्ठता के अंदर एक बार ऐसे ही हुआ कि जब आप बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं तो अपेक्षाएं भी ज्यादा होती है। और जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर किसी को कोई दुख मिलता है तो किससे मिलता है? अपनों से। क्यों? क्योंकि वहां पर बाउंड्री नहीं होती है, टेकन फॉर ग्रांटेड। हाँ, कोई नहीं, अपना ही तो है।
तो फिर वहां पर सबसे ज्यादा हर्ट भी कौन करते हैं? अपने ही करते हैं, मित्र ही करते हैं। एक बार दो मित्र, 15 साल की घनिष्ठता है, 15 साल की मित्रता है, और जब कभी एक प्रोग्राम के अंदर जाते हैं तो एक मित्र दूसरे मित्र के लिए कुछ उल्टा सुल्टा बोलता है, ऐसा बोलता है जो उसे बोलना नहीं चाहिए था। दूसरे मित्र को बहुत दुख होता है, सभी लोग हंस रहे हैं, उस दूसरे मित्र को हर्ट होता है। पहला मित्र कहता है, अरे मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। उस समय दूसरा मित्र क्या कहता है? तुमने कैसे कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे लगा कैसा ये महत्वपूर्ण है। आत्मबंधुओं, अगर रिश्ते में एक क्षमा भाव न हो तो चिंतन कीजिए कि 15 साल की मित्रता बड़ी है या 15 सेकंड की गलती बड़ी है। 15 साल की मित्रता बड़ी है, लेकिन क्योंकि फॉरगिवनेस नहीं था, क्योंकि क्षमा भाव नहीं था, अहंकार वहां था, हर्ट हो गए, इसीलिए वो 15 सेकंड की गलती 15 साल की मित्रता को नष्ट कर देता है। तो इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि अगर क्षमा भाव रखो तो मर्यादा के साथ रखो। आपको अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए, आपको आपकी बाउंड्री पता होनी चाहिए। बहुत बार अधिकांश लोग कैसे होते हैं? पीपल प्लीजर होते हैं। पीपल प्लीजर का मतलब है कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। आप चाहते हैं कि आपसे हमेशा हर कोई क्या हो सके? खुश हो सके। आप हर किसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, आप हर किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी बुरा ना फील करे। आपको मन में आता है मेरे मित्र को बुरा ना लग जाए, इसीलिए आप न चाहते हुए भी हाँ में हाँ मिला देंगे। सामने वाला अगर गलत है तो भी बोल तो दीजिए, फिर भी हाँ मिलाएंगे। कोई बात नहीं, मेरे मित्र को बुरा लग जाएगा, फलाना फलाना बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बुरा लग जाएगा, इसीलिए ना चाहते हुए भी हाँ बोल देंगे। ना चाहते हुए भी पाप कार्य है, आपको पता है ये पाप है, नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्या करोगे? वही पाप कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र को अच्छा नहीं लगेगा। आत्मबंधुओं, अगर अभय कुमार भी आपके जैसे सोचा होता तो क्या उस सुलस को बदल पाते? आत्मबंधुओं, सुलस काल सोकरिक कसाई का बेटा। किसका बेटा है? काल सोकरिक कसाई का बेटा है। यानी एक दिन में नियम था 500 पाड़े मारना है, पंचेंद्र की हिंसा करनी है, 500 पाड़ों को मारने का उसका नियम था। आप अपने धर्म के नियम को पालन करने में पक्के हो या न हो, काल सोकरिक कसाई उस पाप के नियम में क्या था? पक्का था। ऐसे तीव्र पाप कर्म बंधन करने वाला, नरक गति का द्वार खोलने वाला। एक बार जब राजा श्रेणिक प्रभु महावीर स्वामी के दर्शन के लिए जाते हैं, अनायास उस दिन उनके मन में भाव आ गए, प्रतिदिन मैं भगवान महावीर स्वामी को वंदन करता हूं, और भगवान के कितने साधु? 14,000 साधु। मैं मुख्य साधुओं को वंदन करता हूं, आज क्यों ना मैं सभी साधुओं को वंदन करूं। 14,000 साधुओं को 3 बार तिकुतों के पाठ से विधियुक्त वंदन करना, कितनी एनर्जी चाहिए। और आप 3 बार वंदन करने में भी टालम टोल कर देते हैं। आपको मैं बता दूं, भारत में जितने राज्य है उतने तरीके की वंदना मिल जाएगी। कोई खड़े खड़े कर लेगा, कोई बैठ करके करेगा, कोई अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्टाइल में वंदना मिल जाएगी, लेकिन विधियुक्त वंदन करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तर्क देने वाला कहेगा अरे वो तो चौथे आरे की बात है। उस समय वज्र ऋषभ नाराज सनन था, उनके बॉडी के अंदर इतना फिटनेस था, इसीलिए वो आराम से क्या कर सके? इतनी वंदना कर सके। अभी तो पंचम आ रहा है, अभी सेवार्तक सनन है, हड्डियां सिर्फ एक दूसरे से केवल टच है, और जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, बहुत बार वो फ्लूइड भी कम हो जाता है, तो हड्डियां एक दूसरे के साथ टच होती है और उसकी वजह से हड्डियां कड़कड़ बोलने लगती है। अभी वैसा खान पान भी नहीं, वैसी एनर्जी भी नहीं, आप तर्क दे दोगे,
लेकिन पूज्य आचार्य भगवान पूज्य श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब, डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब आदि ठाना के सानिध्य में इस बार जब 15 दिन का उपधान था, उस समय सभी 150 तपस्वी साधना करने वाले साधक प्रतिदिन लगभग 150 से अधिक वंदना करते थे, नियमित रूप से प्रतिदिन वंदना करते थे। इसीलिए पंचम आर्य का तर्क देना क्या कर दो, बंद कर दो। और पहले उपध्यान के अंदर साधक को सिलेक्ट किया जाता था और सिलेक्शन के अंदर पहले ट्रायल 27 वंदना करवा करके ट्रायल किया गया कि व्यवस्थित तरीके से वंदन कर पाते हैं विधि युक्त, तभी उनको उपधान के अंदर एंट्री मिली। चिंतन कीजिए कि जब वो सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 5-6 साल के बच्चे भी उपधान कर रहे हैं, 15 दिन तक निरंतर एकासन, बियासन, नीवी, उपवास और अठम तप के साथ मोक्ष की माला ग्रहण करना गुरुदेव से, जब छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं तो ये तो मनोबल की बात है। जिसका मनोबल मजबूत है, जिसके जीवन के अंदर प्रभु महावीर स्वामी का फ्रेंडशिप फॉर्मूला है, वो अपनी आत्मा को मित्र बना लेता है और उस समय कंप्लीटली 15 दिन के लिए साधु जीवन के जैसा वास्तव के अंदर जिंदगी में एक उपधान तो करना बनता है। संपूर्ण रूप से साधु का जीवन, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, एग्जैक्टली जैसे संगठता भी नहीं है, संगठता भी टाल रहे हैं, पूंज करके रात्रि के समय में चल रहे हैं, जितना आवश्यक हो उतना ही। तो चिंतन कीजिए कि उस समय, उस उपधान के समय में साधक अपनी आत्मा का मित्र बना या नहीं बना। चिंतन कीजिए, भीतर से प्राणी मात्र के प्रति क्षमा की भावना, कि उनकी गलतियों को देख रहे हैं लेकिन डिग्निटी के साथ। आत्मबंधुओं, एफ का मतलब क्या है? फॉरगिवनेस। प्राणी मात्र के प्रति फॉरगिवनेस की भावना, क्षमा की भावना, अपने जीवन में एक मर्यादा रखो। नो बोलना भी सीख लेना, कभी कभी ना बोल देना चाहिए। जो चीज पाप की वृद्धि कराने वाला है उसके लिए विथ रेस्पेक्ट, क्योंकि आर क्या कहता है? फ्रेंडशिप फॉर्मूला में नेक्स्ट लेटर है आर और उसका अर्थ होता है, आर का मतलब रेस्पेक्ट, यानी आदर सत्कार देना। रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में ये ऑक्सीजन के जैसे काम करता है। अगर रिश्तों में रेस्पेक्ट, आदर, सम्मान ना हो तो वो रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। रेस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि आपने उनके नाम के आगे जी लगा दिया, आप लगा दिया। सिर्फ शब्दों से अगर आप सम्मान देने की कोशिश कर रहे हो तो सच्चा रेस्पेक्ट नहीं होगा। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जो साधक एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं, सामने वाला गलती कर रहा है लेकिन उस गलती को बताना आपकी जिम्मेदारी है। अपमान करके नहीं, सम्मान के साथ। आप कहोगे मैं तुम्हारा मित्र हूं और तुम्हारी गलती को मैं देख रहा हूं, तुम्हारी गलती मैं बता दूंगा, लेकिन सबके सामने इंसल्ट करके नहीं, ससम्मान और रेस्पेक्ट के साथ मैं तुम्हारी गलती को बताऊंगा। और आप क्या करते हो अपने बच्चों के साथ? थोड़ा सा बोल दीजिए। जब पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक के सामने आप अपने बच्चों की कंप्लेंट, चाहे वो गुरु भगवंतों के सामने हो या आप कंपेयर करते हो, देखो फलाना फलाना का बेटा इतना अच्छा पढ़ाई करता है, तुम क्या करते हो? दिन भर खेलते रहते हो। चिंतन करो, आज के ज़माने में बच्चों के लिए आप कितना प्रेशर डाल रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि रेस्पेक्ट के नाम पर आप ऐसा सोचते हो कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, इसीलिए जो बोलते हैं हाँ सा ठीक है सा। क्या ये रेस्पेक्ट है? ये रेस्पेक्ट नहीं है। सामने लोगों को दिखाने के लिए आप उनका सम्मान कर रहे हो, लेकिन पीठ पीछे उनकी निंदा विकता कर रहे हैं, पीठ पीछे उनकी बुराइयां कर रहे हैं, आप उनका जजमेंट कर रहे हो, आप जजमेंटल बन रहे हो, तो क्या ये सच्चा रेस्पेक्ट होगा? चिंतन कीजिए। चाहे वो फ्रेंडशिप आप एक दूसरे के साथ हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके घर के अंदर पति पत्नी के बीच में हो, हर जगह पर यह मित्रता के फॉर्मूला सब जगह पर लागू होता है। अगर जिंदगी में यह फॉर्मूला अपना लिया जाए तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, नो डाउट।
अगर आपके जीवन में क्षमा भाव रहे, आपके जीवन में रिस्पेक्ट रहे, और जब आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे तो एक दूसरे के लिए निश्चिंत हो जाते हैं, आप ओपन अप हो जाएंगे, कम्युनिकेशन इजी हो जाएगा, मन में पछतावा नहीं रहेगा। नहीं तो जन्म जन्मांतर का वो रिसेंटमेंट, वो ग्रीफ, वो पछतावा, और जिसके कारण से आगे चल करके आज विज्ञान खोज कर चुका है, जो भी व्यक्ति ये ग्रीफ, रिसेंटमेंट, पछतावा, गिल्ट ये सब ले करके चलता है, आगे चल करके उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। शरीर के अंदर बीमारियां सिर्फ शरीर के कारण से नहीं आती है। आज की जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, चाहे वो अपना जो आभा मंडल है, जिसे ऑरा कैमरास और कर्लिन फोटोग्राफी के माध्यम से आपके ऑरा का पिक्चर लिया जाता है और उस ऑरा के कलर को देख करके बताया जा सकता है, और उसके अंदर जो क्रैक्स होते हैं ऑरा में, आभा मंडल में, उसे देख करके क्लियरली बताया जा सकता है। 3 महीने पहले पता चल जाता है कि शरीर के कौन से हिस्से में समस्या आ सकती है। विज्ञान इस लेवल तक आगे बढ़ चुका है कि 3 महीने पहले आपको लगता है शरीर आपका बीमार आज हुआ है, लेकिन उसके पीछे की तैयारी बहुत पहले की है। इस जन्म की भी हो सकती है, पूर्व के भवों की भी हो सकती है। भगवान महावीर स्वामी तो पहले से ही कह रहे हैं, कर्म उदय के अंदर आने में इस भव का इसी भव में उदय में आ सकता है, पूर्व भव का कर्म इस भव में आ सकता है, इस भव का पर भव में आ सकता है, और पर भव का पर भव में आ सकता है। कौन से जन्म का हम प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हैं हमको नहीं पता, इसीलिए चिंतन करना है। मैं एक जीती जागती उदाहरण हूँ। जब मैं गुरुदेव के पास पहली बार आई थी, उस समय मुझे बहुत ज़्यादा अस्थमा था। अगर रात्रि के समय में ठंडा ज़्यादा हो गया मौसम, तो इमीडिएटली अस्थमा अटैक, हॉस्पिटल भर्ती। ऐसे में फिर जब गुरुदेव ने जैन अनुपेहा ध्यान योग साधना का प्रशिक्षण दिया और साथ में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, और उसके बाद साथ में ध्यान साधना के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जाति स्मरण ज्ञान का जो अभ्यास, और उस समय जो अंदर ग्रीफ, रिसेंटमेंट, गिल्ट जैसी जो नेगेटिविटी अंदर थी, इस भव की नहीं, पास्ट लाइफ टाइम्स, और जब वो सारा रिजॉल्व हो गया, ऑटोमेटिकली अस्थमा ठीक हो गया। गुरुदेव की कृपा से 16 साल हो गए, नो अस्थमा। ये जीता जागता उदाहरण मैं अपना खुद का बता रही हूँ। ये पॉसिबल है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी भी कह रहे हैं, आपकी ही भावनाएं, आपके ही कर्म किस समय कैसे उदय में आकर के आपके शरीर में पीड़ा देगा पता नहीं, लेकिन साथ में सावधानी रखना भी जरूरी है। एफ का मतलब है फॉरगिवनेस, आर का मतलब है रेस्पेक्ट, और तीसरा क्या है? आई का मतलब है इंस्पायर। सच्चा मित्र वो होता है जो आपको अपग्रेड कर दे। आपने अपने फोन को अपग्रेड किया है कि नहीं किया है? किया है। आईफोन का नेक्स्ट मॉडल कौन सा चल रहा है? थोड़ा बोल दीजिए। 17 प्रो मैक्स। अगर 6 महीने बाद नया मॉडल आ जाए तो आपको लगता है कि मुझे हर 6 महीने में मॉडल बदल देना चाहिए, अपग्रेड कर लेना चाहिए। आपको ऐसा माइंड के अंदर रहता है कि हमेशा टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेड रहना चाहिए। लेकिन चिंतन करो, क्या आपने अपने रिश्तों को अपग्रेड किया है? सच्चा मित्र वो होता है जो आपको इंस्पायर करे, आपको मोटिवेट करे, आपके भीतर रही हुई संभावनाओं को जागृत करे, आपको वो मोटिवेट करते हुए आपको अपग्रेड करे, आपको बताए कि आप कितना आगे बढ़ सकते हो। सच्चा मित्र वो होता है जो आपके बेस्ट वर्जन को लेकर के आए। आत्मबंधुओं, आज आपका जो वर्जन है, कल क्या होना चाहिए? उससे अपग्रेडेड होना चाहिए, परसों और अपग्रेडेड। तो मैं पहले दिन से कह रही हूं कि ज्यादा से ज्यादा तेला तप करना चाहिए, अठम तप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि यही मौका है। संवत्सरी के बाद फिर आप अपने ही तैयारियों में लग जाओगे। यही एक मौका है जब आप क्या कर सकते हो?
तपश्चर्या कर सकते हो, साधना कर सकते हो। सच्चा मित्र वो होता है, वो कहेगा अरे मैं भी रोज प्रवचन में जाता हूँ, इतना व्यवस्थित तरीके से प्रवचन सुनने को मिल रहा है और साथ में धर्म आराधना हो रही है। 16 सती आराधना तप के लिए जब मोटिवेट किया गया, सच्चे मित्र क्या करते हैं? एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। उस समय जब आपको मोटिवेट किया गया, इंस्पायर किया गया, तो एक दूसरे ने एक दूसरे को मोटिवेट किया। और आज कितने लोग हैं? 100 सेंचुरी। एक बार मैंने बस ऐसे ही कह दिया था चतुर्मास के प्रवचन के दौरान कि मेरा टारगेट 100 है, तो आपने भी उस बात का मान रखा और आपने उस बात का रेस्पेक्ट रखा और इसीलिए आज कितने लोग साधना कर रहे हैं निरंतर 16 दिन तक। और फायदा किसको है? फायदा आप सबको ही है। इसीलिए जो 16 सती आराधना तप नहीं कर रहे हैं उनसे हम क्या कहेंगे? या तो उपवास की लड़ी में अपना नाम लिखा दो या अठम तप में अपने आप का योगदान दो, बड़ी तपश्चर्या करो, क्योंकि देखते ही देखते आज कौन सा दिन है? 5वां दिन है। और ऐसे ही देखते देखते पर्युषण आ जाएंगे, संवत्सरी आ जाएगी, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत है चले माने चलिए, यानी जो कार्य शुरू हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए समय का सदुपयोग करते हुए अपने आप को अपग्रेड कीजिए। सच्चा मित्र वो नहीं होता कि जो कहे कि मैं जो करता हूं तुमको भी वही करना चाहिए, मेरे जो रुचि है तुम्हारी भी वही रुचि हो, हमेशा जिंदगी भर 24/7 मेरे लिए अवेलेबल रहो, ये नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी मर्यादा है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना टाइम फ्रेम है। आप कहोगे बहुत बार, बहुत से लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस में वहां प्रोफाइल में लिखा हुआ रहता है बिजी, नॉट अवेलेबल। क्या आप अपने लिए अवेलेबल हो? व्हाट्सएप में लिख दिया नॉट अवेलेबल, बिजी। इतने कितने बिजी है कि खुद के लिए भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप माता पिता बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं रहे तो क्या होगा? क्या होगा? टिट फॉर टैट का जमाना है, याद रखना। अगर माता पिता अपने अपने काम में बिजी है, मम्मी सुबह से लेके शाम तक अपने ही किचन में काम में बिजी है, बच्चों के साथ समय स्पेंड नहीं कर रहे हैं, पिताजी सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को लौटते हैं, सुबह जब वो उठते हैं तब तक तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और जब पिताजी वापस ऑफिस से घर आते हैं तब तक बच्चे सो जाते हैं। फिर आप अपने बच्चों के लिए समय निकाल नहीं पाते। क्या पता समय न निकालते निकालते ऐसा समय ना आ जाए कि आपके बच्चों के पास आपके लिए समय ना बचे। चिंतन कीजिए, इतने भी अनअवेलेबल मत रहो कि आगे चल करके जिंदगी में दिशा ही बदल जाए। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा फ्रेंडशिप फॉर्मूला के अंदर आई का मतलब होता है इंस्पायर। अपने आप को अपग्रेड करो, इतना अपग्रेड करो कि आपका जीवन संतुलित रहे। आप गृहस्थ जीवन में हो कि जब तक चारित्र मोह का क्षोभशम नहीं होता, संयम श्रेष्ठ है, संयम लेना चाहिए, लेकिन जब तक संयम नहीं ले पाते हैं, जब तक क्षोभशम नहीं हो पाता है, तब तक गृहस्थ धर्म में रहना है, तब तक श्रावक धर्म में रहना है। लेकिन वहां पर भी क्या होना चाहिए? बैलेंस। अपने आप को प्रतिदिन इंस्पायर करो, बाहर से मोटिवेशन को मत ढूंढो। कोई आएगा, कोई आकर के आपको मोटिवेट करेगा, तब थोड़े दिन के लिए आप जागृत रहोगे। बाहर का मोटिवेशन लंबा टिकने वाला नहीं है। जिसके अंदर इनर मोटिवेशन रहेगा उसको बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहेगी। इंस्पिरेशन से ज्यादा मोमेंटम से काम करो, तभी जीवन में सफलता मिल सकती है। आत्मबंधुओं, अभय कुमार का मित्र सुलस काल सोकरी कसाई 500 पाड़े प्रतिदिन मारता था, लेकिन अभय कुमार तो प्रभु महावीर स्वामी का अच्छा और सच्चा श्रावक था, श्रमणोपासक था, जीनोपासक था, 9 तत्वों का ज्ञाता था। प्रभु ने बताया जीव अजीव, बोलो
पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये 9 तत्वों का ज्ञान जानने वाला था, परमार्थ का परिचय करने वाला, परमार्थ की सेवा करने वाला, प्रभु की वाणी पर अटूट श्रद्धा रखने वाला। नो इफ्स एंड बट्स, बिल्कुल भी शंका नहीं, कोई डाउट नहीं, प्रभु की वाणी पर अटूट श्रद्धा, अटूट आस्था। और उसी को उसने क्या किया, अपने मित्र को भी सही रूप से बताया, समझाया, थोपा नहीं। मैं ऐसा करता हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, इसीलिए तुमको भी वैसा ही करना चाहिए, मैं ही सही हूं, तुम गलत हो, रॉन्ग। उसने बहुत अच्छे से अपने बाउंड्रीज को ध्यान में रखते हुए, रिस्पेक्ट के साथ, क्षमा भाव के साथ इंस्पायर करता गया और सुलस को अपग्रेड करता गया। जो सुलस पिता का पुत्र है तो आगे चल करके क्या बनेगा, उत्तराधिकारी। हर एक बच्चा अपने पिता के बिजनेस को देख करके यही सोचता है कि मेरे पिता के पास बहुत धन है, फिर मुझे कमाने की जरूरत नहीं है। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, जन्म से ही सिल्वर स्पून लेकर के जन्मा है, यानी कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। माइंड के अंदर शुरू से यही है। पिताजी ने कहा, बेटा मैं किसके लिए कमा रहा हूं, ये सब किसका है, तुम्हारा ही तो है। तो बेटे को क्या लगता है, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही आप अगर अपने बच्चे को कहते, बेटा मैंने मेरा पुरुषार्थ किया है, मैंने परिवार के लिए जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कर्तव्य है, उसको मैंने व्यवस्थित तरीके से किया है, अब तुम्हारी बारी, तुमको अपनी मेहनत करनी है। मैंने जो मेरे पुरुषार्थ से पापों का सेवन करके जो धन कमाया है, मुझे अगर उसे दान पुण्य में लगाना है तो मैं 100% लायबल हूं, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब चतुर्मास की टीप लिखाने के लिए घर घर पदाधिकारी जाते हैं, उस समय अगर पदाधिकारी सोचते हैं कि फलान चंद जी बहुत वेल ऑफ है, अच्छे हैं, उनका एक स्टैंडर्ड सेट आप कर देते हो, आपने सोचा कि उनके वहां जाएंगे तो 50,000 लाख रुपए तो लिखा करके ही आएंगे, ज्यादा भी लिखा सकते हैं, मन में यही सोच करके गए थे। लेकिन अगर सामने वाले की भावना नहीं है, वो क्या कहेंगे, एक बात बेटे को कहेंगे, बेटा जाकर के अंकल को कहना पिताजी पापा घर पे नहीं है। अब बच्चे तो बहुत मन के सच्चे होते हैं, वो बच्चा जाकर के कहता है, अंकल अंकल पापा ने कहा है कि पापा घर पे नहीं है। आत्मबंधु, आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। सेकंड थिंग, बच्चे को आप सामने वाले को देना नहीं चाहते, इसीलिए आप कहोगे घर पर पूछ करके दूंगा, बेटे को पूछ करके दूंगा। तो बच्चे के माइंड में मेंटालिटी क्या आ जाती है, मुझे पूछे बगैर पिताजी किसी को कुछ भी देने वाले नहीं है। फिर अगर बिना बोले दे दिया तो वो बेटा क्या करेगा, घर के अंदर तांडव मचाएगा। आपने मुझे बिना बोले बिना पूछे कैसे किया, कमाया किसने, पिताजी ने कमाया, खर्च करने का अधिकार किसको है, पिताजी को है। लेकिन क्योंकि आपने अपने बच्चों के अंदर ये साइकोलॉजी डाल दी, तो बच्चे की मेंटालिटी जैसे काम करती है, उसके सामने आप स्वयं परेशान हो जाओगे, फिर आपके ही बुढ़ापे को आपने ही नष्ट कर दिया। चिंतन कीजिए कि फ्रेंडशिप फॉर्मूला आपको क्या कह रहा है। प्रभु महावीर स्वामी कह रहे हैं, अपनी आत्मा के मित्र आप स्वयं बनो। कैसे बन सकते हैं? प्रभु महावीर स्वामी को भी पूछा गया कि भगवान आत्मा का मित्र कैसे और आत्मा का शत्रु कैसे। उस समय भगवान ने कहा कि अगर कोई साधक त्याग व्रत प्रत्याख्यान में तल्लीन रहे, 18 पापों का त्याग करे, धर्म आराधना करे, संयम रखे, स्वाध्याय करे और प्रतिदिन नियमित रूप से धर्म स्थान में जाकर के धर्म आराधना करे, तेरी मेरी न करे, गॉसिपिंग नहीं करे, कंप्लेंट नहीं करे, कंपैरिजन नहीं करे, वो क्या बन जाएगा, अपनी आत्मा का मित्र बन जाएगा, अपनी आत्मा का फॉरएवर फ्रेंड बन जाएगा। आप कहते हो ना BFF,
बोल तो दीजिए। जेनजी की भाषा है BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। सही है? एम आई राइट? यस। कैन वी बी द बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर? खुद के फ्रेंड फॉर एवर के लिए खुद बन सकते हैं। वही प्रभु महावीर स्वामी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 18 पापों में डूबा हुआ है, हर बात पे हिंसा, जीव के प्रति कोई दया भाव नहीं, 18 पापों का सेवन कर रहा है, निंदा विकता कर रहा है, प्रमाद में है, आलस में है, नींद में है, गलत आदतें हैं, एडिक्शंस है, बैड हैबिट्स के अंदर डूबा हुआ है, ड्रग्स आदि के अंदर डूबा हुआ है, अल्कोहल में डूबा हुआ है, तो फिर वो अपने ही आत्मा का क्या बन जाएगा? शत्रु बन जाएगा, दुश्मन बन जाएगा, एनिमी बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि आप अपनी आत्मा का फ्रेंड बनना चाहते हैं या एनिमी बनना चाहते हैं? फ्रेंड या एनिमी? फ्रेंड। मित्र बनना चाहते हैं तो धर्म का मार्ग अपना लो। अगला अक्षर आता है ई, एम्पैथी जिसे कहते हैं। एम्पैथी का मतलब होता है पहले समझो बाद में समझाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि जब दो मित्र होते हैं, एक मित्र ने दूसरे मित्र को कॉल किया, अरे आज मैं बहुत परेशान हूँ, आज मेरे साथ ऐसी तकलीफ हो गई। वो शुरू करे उससे पहले ही सामने वाला कहता है, अरे कोई बात नहीं, शांत रहे, कुछ नहीं होगा, तुम शांत रहो। लेक्चर शुरू हो जाता है दूसरे मित्र का, लेकिन अज्ञानी जन कहते हैं कि सामने वाले मित्र को आपके लेक्चर की आवश्यकता नहीं है, बस उससे चाहिए कि कोई सुनने वाला हो। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर फ्रेंडशिप टिकी हुई रहना चाहिए तो पहले सुनो, समझो, उसके बाद सामने वाले को समझाने का प्रयास करो। अगर अपनी शेखी आप बगाड़ोगे तो फिर वहां पर रिश्ता टिकने वाला नहीं है। प्रभु महावीर स्वामी भी यही बात कह रहे हैं कि पहले परिस्थिति को समझो। आज के ज़माने में रिलेशनशिप कम है और सिचुएशनशिप ज़्यादा है, यानी जैसी परिस्थिति वैसा कार्य। रिलेशनशिप का महत्व खत्म हो गया है और आज के ज़माने में हर कोई सिचुएशनशिप में रहता है, यानी अगर आपकी परिस्थिति अच्छी है और अगर आपके परिस्थिति के अनुसार आप फ्रेंडशिप निभाते हैं। एक बार हुआ ऐसा कि एक जंगल के अंदर एक बिलाव था। बिलाव कहते हैं बड़ी बिल्ली को, जंगली बिल्ली को। एक बिलाव था और साथ में वो उस बरगद के पेड़ के ऊपर रहने वाला वो बिलाव, और पेड़ के नीचे एक बिल बना हुआ था जिसमें 10 मुंह वाली एक चुहिया रहती थी। ऊपर बिलाव है, नीचे 10 मुंह वाली, 10 फेसेस, 10 मुंह वाली चुहिया है, रैट, फीमेल रैट। तो एक दूसरे के दुश्मन है। एक बार क्या हुआ कि उस जंगल में एक शिकारी शिकार कर रहा था, जाल बिछा दिया, और इधर वो चुहिया भी व्यवस्थित तरीके से सावधानी के साथ रह रही है, वो बिलाव भी पेड़ के ऊपर रह रहा है। जब बिलाव नीचे आता है उस समय चुहिया बाहर नहीं आती। क्यों नहीं आती? वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो एक बार शिकारी ने जाल बिछाया था, पता नहीं चला, बिलाव उस जाल में फंस गया। अब वो बिलाव क्या करे? नेट के अंदर फंसा हुआ है और उस नेट के अंदर फंसे हुए रहते हुए परेशान हो रहा है। उस समय चुहिया से बार बार विनती कर रहा है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, इस नेट को क्या कर दो, काट दो। वो चुहिया कहती है, अगर मैं इस नेट को काट दूंगी तो तुम मुझे खा जाओगे, इसलिए मुझे तो ये रिस्क नहीं लेना है। और एक बार अचानक से जंगल में सामने से एक लाल मुंह वाला एक ऐसा जीव आया, ऐसा पशु आया जो दोनों के लिए भी खतरनाक है। अब सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, दोनों के बीच में सिचुएशनशिप है, दोनों एक दूसरे के शत्रु है। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी है कि दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। उस समय दोनों ने एक दूसरे के साथ मंत्रणा की कि भाई, मानता हूं कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, लेकिन अगर तुमने अब हेल्प नहीं की तो तुम भी मारे जाओगे और मैं भी मारा जाऊंगा, इसीलिए पड़ोसी होने के नाते हमारी अब मित्रता करना दोनों के लिए फायदेमंद है। तो उस समय चुहिया ने क्या किया? नेट को काटना चालू किया।
वो जाकर के चुईया उस बिलाव के ऊपर बैठ जाती है और सारा नेट निकालती है, लेकिन एक कनेक्शन अभी भी कट नहीं किया, वो बिलाव बाहर नहीं निकल सकता। और जैसे जैसे वो पशु नजदीक आता गया, जितने ही देर में वो नजदीक बस आने ही वाला है, उतने में चुईया ने क्या किया, लास्ट नेट को काट करके अपने बिल के अंदर घुस गई और बिलाव सर चढ़ करके ऊपर चढ़ गई। इधर वो जो पशु था वो भी हैरान है इस दृश्य को देख करके कि भला वो बिलाव और चुईया दोनों मित्र कैसे हो सकते हैं। इसे कहते हैं सिचुएशनशिप, कि वहां पर उसे शिकार करने का मौका भी नहीं मिला। कहीं आपकी दोस्ती, आपकी मित्रता सिचुएशनशिप तो नहीं है। चिंतन कीजिए कि आपकी जिंदगी में एम्पैथी है या नहीं है। आप सामने वाले की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद उसे अपना एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं या नहीं है, इसके बारे में चिंतन करना होगा। फ्रेंडशिप फॉर्मूला के अंदर नेक्स्ट लेटर आता है एन। एन का मतलब होता है नोबल वैल्यूज। आप दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, क्या देख करके? सेम एज, सेम मेंटालिटी, सेम हॉबी, सेम लैंग्वेज। अगर एक दूसरे की लैंग्वेज सेम नहीं है तो फिर आप फ्रेंडशिप करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो आप सारी चीजें देखते हैं कि एज सेम है क्या, हॉबी, मेंटालिटी मिलती है या नहीं मिलती है, लैंग्वेज बराबर है क्या, बॉडी लैंग्वेज और साथ में बोलचाल की लैंग्वेज, हर तरह से आप देखते हो सब कुछ क्या चाहिए, सेम टू सेम। लेकिन क्या कभी देखा सेम वैल्यूज है या नहीं है? नहीं देखा। नोबल वैल्यूज कहती है आपके रिश्तों में ईमानदारी होनी चाहिए, आपके रिश्तों में संयम होना चाहिए। अगर कभी किसी से गलती हो जाए तो उसे वापस संभालने की ताकत होनी चाहिए। जैसे अभय कुमार ने सुलस को संभाला। जब काल सोकरी कसाई मृत्यु शैया पर था, उस समय वो भयंकर वेदना, क्योंकि पाप कर्म उदय के अंदर आए और उस पाप कर्म उदय के अंदर आने के कारण से भयंकर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अपने पुत्र को बुला करके कह रहा है, मुझे भयंकर अंदर से जलन हो रही है, मुझे ठंडा ठंडा पानी पिला दो। बेटे को भी अपने पिता की दशा को देख करके मन में बड़ी दया आई और उस दया भाव के कारण से अंदर जाकर के ठंडा ठंडा मटकी का पानी लाता है और जैसे ही पिताजी को दिया और जैसे ही वो पानी पीता है, जोर से लोटे को पटक करके कहता है, अरे ये तुम क्या लेकर के आए हो, ये तो तेजाब से भी तीक्ष्ण है, यानी एसिड से भी ज्यादा भयंकर है, ऐसा पानी कौन लेकर के आता है। सुलस समझ नहीं रहा था, मैंने तो क्या लाया था, मटके का ठंडा पानी, लेकिन पिताजी उसे एसिड कह रहे हैं, क्या बात हो गई। फिर शरीर में इतनी वेदना, इतना तकलीफ हो रही है। उस समय पिताजी ने कहा, मुझे मुलायम गद्दे पर लेटा दो, तो वो बेटा भी ऐसे ही व्यवस्था करता है। लेकिन फिर जैसे ही मुलायम गद्दे पर लेटाया तो वो पिताजी जोर से चिल्ला करके कहते हैं, अरे तुमने ऐसे कांटेदार शैया पर मुझे क्यों लेटाया है, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत वेदना हो रही है। समझ में नहीं आया, इंद्रियों के विषयों का विपर्यास हो गया, यानी जो सेंसेशन है बॉडी की वो सेंसेशन ऑपोजिट हो गई। ठंडा क्या लगने लगा, तेजाब जैसा, एसिड जैसा लगने लगा। मुलायम गद्दा कांटों के जैसा लगने लगा। ये बॉडी के सेंसेशंस बदल गए। समझ में नहीं आया कि ये सेंसेशंस क्यों बदल गए। गया अपने मित्र के पास, अभय कुमार के पास, पूछा ये क्यों हो रहा है। एक सच्चा मित्र होता है जो सही रास्ता बताता है। पहले पूरी बात सुनी, जिसे कहते हैं एम्पैथी। पहले पूरी बात को सुनी, समझी और उसके बाद अभय कुमार कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता के जो जीवन पर्यंत हिंसा की, जीवन पर्यंत पाप किया, वो कर्म उदय के अंदर आए हैं। अगर आप बाउंसिंग बॉल को दीवार पर डालोगे तो बॉल आपके पास आएगी, नहीं आएगी? आएगी, इट विल बाउंस बैक। वैसे ही जो कर्म किए हैं वो सारे कर्म कैसे आएंगे, वापस बाउंस बैक होंगे। जिस स्पीड में आपने बॉल डाली है उससे कई गुना ज्यादा स्पीड में बाउंस बैक होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, आपका फिजिक्स विज्ञान भी यही कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट
रिएक्शन। आपने एक्शन किया है तो रिएक्शन होने ही वाला है। इसीलिए वहां पर अभय कुमार ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पिता के पाप कर्म उदय के अंदर आए हैं। एक काम करो, जब तुम्हारे पिता ठंडा पानी मांगे तो जाकर के गंदे नाले का पानी ला करके देना। सुलस सोचने लगा कि ऐसे कैसे मैं अपने पिता को गंदे नाले का पानी दूं। कहा कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो तुम क्या करना, ट्राई करो, जो मैं कहता हूं वो ट्राई करो। फ्रेंडशिप में अंदर फॉरगिवनेस भी था, रेस्पेक्ट भी था, इंस्पायर्ड भी था, एम्पैथी भी था, इसीलिए नोबल वैल्यू भी थे। तत्व का ज्ञान था, धर्म पर श्रद्धा थी, इसीलिए नोबल वैल्यूज होने के कारण से उसके मन में अपने मित्र के प्रति अटूट विश्वास था। सोचने लगा कि मेरा मित्र कभी भी मुझे गलत सलाह नहीं देगा, हमेशा मेरा भला ही चाहेगा, इसलिए मुझे ये बात मान लेनी चाहिए। और फिर अभय कुमार ने कहा कि जब तुम्हारे पिता कहे मुलायम गद्दे पर मुझे लेटाना तो एक काम करना, कांटेदार शैया पर उसको लेटा देना, जोर से पटक देना। मन में अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मित्र के प्रति विश्वास था, इसीलिए उसने सोचा मैंने इतना सब कुछ कर लिया, ये भी ट्राई करके देख लो। उस समय जैसे ही पिता ने ठंडा पानी मांगा तो जैसे अभय कुमार ने कहा था, तुम देखो तुमको विश्वास हो जाएगा जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, प्रभु की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। उस समय उसने गंदे नाले का पानी पिलाया तो पिताजी कहने लगे अब मुझे शांति की अनुभूति हो रही है। और जब मुलायम गद्दे की जगह पर कांटेदार शैया पर जोर से पटका, उस समय कहते हैं आहा बड़ा आनंद आ गया, अब मेरे प्राण आसानी से निकल जाएंगे। साक्षात देख लिया कि पाप कर्मों का क्या परिणाम होता है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल द नेगेटिविटी एंड ऑल द सिंस इन लाइफ। जिंदगी में जो पाप कर्म किए जाते हैं उसकी वजह से आत्मा स्वयं की शत्रु बन जाती है। काल सोकरी कसाई की आत्मा अपने ही आत्मा की शत्रु बन गई और 7वीं नरक का अधिकारी बन गया। और इधर सुलस ने देख लिया कि पाप करने से मुझे ऐसे परिणाम, ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसलिए मुझे जिंदगी में कभी भी ऐसा पाप नहीं करना, पंचेंद्रिय की हिंसा नहीं करना, अबॉर्शन जैसा पाप नहीं करना, किसी भी जीव को मारने की बुद्धि से नहीं मारना, मुझे संकल्प जा हिंसा का हमेशा त्याग करना है, अहिंसा का व्रत का पालन करना है। मन के अंदर दृढ़ विश्वास हो गया। पहले जो मित्र पर विश्वास था अब और ज्यादा बढ़ गया, ट्रस्ट बढ़ गया, विश्वास बढ़ गया। और साथ में फ्रेंडशिप फॉर्मूला का लास्ट लेटर डी कहता है धर्म। धर्म ही जिंदगी का सच्चा मित्र होता है। और सुलस ने तो जीता जागता उदाहरण देख लिया और उसने मन के अंदर तय कर लिया अब मुझे धर्म का मार्ग ही अपनाना है, यही मेरे साथ चलेगा, मेरे पिताजी चलने वाले नहीं। और जो पिताजी का जो ये बिजनेस था जहां पर नियम 500 पाड़े रोज मारना, ये हिंसा मेरे साथ मेरी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही सारे अंतिम संस्कार हुए, सारे कार्य निवृत्त हो गए, परिवार वाले ने कहा बेटा तुम तुम्हारे पिता के उत्तराधिकारी हो, लो तुम ये खंजर उठाओ और पाड़े को मार दो। उस समय वो कहता है सुलस हरगिज नहीं करूंगा, मैं तो धर्म के मार्ग पर चलने वाला हूं, मैं अपने पिता के इस गलत कार्य को कभी भी मोटिवेट करने वाला नहीं हूं। मैंने अपनी आत्मा को अपग्रेड कर दिया है, मैंने अपनी आत्मा को अपना मित्र बना लिया है, अब मुझे दूसरों की कोई भी सजेशन की जरूरत नहीं है। ऐसा कह करके जब वो चुप रहता है तब सारे परिजन कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे वंश परंपरा से ऐसे चल रहा है, तुम्हारे पिताजी ने यही बिजनेस किया था, कसाई था, तुम्हारे पिता के पिता भी कसाई थे, उनके पिता भी कसाई थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, ये तुम्हारा पीढ़ी दर पीढ़ी का हेरिडिटरी बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तुमको भी खंजर उठानी होगी, तुमको भी इस पाड़े को, इस पशु को मारना होगा। उस समय वो सुलस कहता है बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन मुंह से जब बोलते हैं, उससे जब सामने वाला नहीं समझता है तो क्या करना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स।
तो उस समय वो सुलस उठाता है खंजर। सभी के मन में बहुत खुशी होती है, चलो हमारी बात का मान रख लिया, हमारा कहना मान लेता है, ऐसा सोच करके वो सभी हंसने लगे, खुश होने लगे। लेकिन उसने खंजर उठाया और अपने ही उंगली पर वार कर दिया और लहू लुहान हो गया, खून की धारा बहने लगी। और जब खून की धारा बहने लगी तो उस समय वो कहने लगता है कि अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मेरा इतना ब्लड लॉस हो रहा है, मेरा दुख तुम लोग क्या करो, आप मेरे परिजन हो, मेरे फैमिली मेंबर्स हो, तो मेरी क्या करो, थोड़ी सी इस दुख को, इस दर्द को शेयर कर लो। आप लोगों के माइंड में एक बात फिट हो गई है, शेयरिंग इज, अरे बोल तो दीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग। तो जो भी सामग्री होती है, पदार्थ होते हैं, उनका शेयर करना चाहिए। लेकिन आप इस शेयरिंग इज केयरिंग की बात को अपने इमोशंस पर भी वर्कआउट करने की कोशिश करते हो। आप सोचते हो कि मेरे दुख को मैं शेयर करूंगा तो मेरे दुख क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये आपकी साइकोलॉजी है। दुख को बांटने से दुख कम होता है, खुशी को बांटने से खुशी बढ़ती है। ये आपकी नेगेटिव साइकोलॉजी है। सुख और दुख की वृद्धि या कम होना आपके इस शेयरिंग के ऊपर निर्भर नहीं करता। अगर आपके सच्चे मित्र नहीं है तो आपने जो शेयर किया है, कभी आपका वो राग भाव जब द्वेष में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे सीक्रेट्स पब्लिक हो जाएंगे। इसीलिए शेयर करो तो सोच समझ करके करो। अपनी बात, अपने दुख को शेयर करने से दुख कम होने वाला नहीं है। जब तक आप अपने दुख दर्द को वर्कआउट नहीं करेंगे, अपने कर्मों को खुद सामना नहीं करोगे, अपने कर्मों को क्षय करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करोगे, तब तक खाली ये शेयरिंग केयरिंग कुछ नहीं होने वाला है। नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए ये शेयरिंग बिजनेस छोड़ दो और अपने आत्मा के साथ पुरुषार्थ करना चालू कर दो। कैसे मैं अपने नेगेटिव कर्मास को दूर करूं, हाउ कैन आई वर्क आउट माई कर्मास, जिसके कारण से मेरी आत्मा उज्जवल बन सके, मेरी आत्मा का मित्र मैं स्वयं बन सकूं, ऐसा पुरुषार्थ करो। ये मित्रता दिवस, फ्रेंडशिप डे तभी सार्थक हो सकता है जब आप अपने आप के मित्र बनो, स्वयं का मित्र स्वयं बने, तभी आत्मा का उद्धार हो सकता है। उस समय वो सारे परिजन कहते हैं नहीं नहीं, हम तुम्हारा दर्द कैसे झेल सकते हैं, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा दर्द है, तुम्हारा खून है, हम क्या कर सकते हैं। उस समय वो सुलस कहता है तो फिर मुझे अब किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, मैं तो प्रभु महावीर स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा, मैं तो अपने मित्र का अनुसरण करूंगा। ऐसे सच्चे मित्र का अनुसरण साधक को करना चाहिए और वही सुलस आगे चल करके पुण्य श्रावक बन जाता है। ऐसा बिजनेस कौन सा करूं जिसके वजह से आरंभ परिग्रह कम हो सके। कपास के पुणिये बना बना करके वो बेचता था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, पुण्य श्रावक। कपास यानी कॉटन, और आपके यहाँ तो कॉटन भरपूर है, बिल्कुल। तो पुण्य श्रावक जैसा अगर श्रावक हो तो आत्मा का उद्धार हो सके। फिर जब भगवान महावीर स्वामी ने प्रशंसा की कि श्रावक हो तो कैसा, पुण्य श्रावक के जैसा, तो भगवान के मुखारविंद से प्रशंसा सुन करके लोग भी क्या होने लगे, देखने के लिए आए कि ऐसा कौन सा श्रावक है जो प्रतिदिन नियमित रूप से इतनी शुद्ध सामायिक करता है कि राजा श्रेणिक भी उसकी सामायिक खरीद नहीं सके। लोगों का आवागमन ज्यादा हो गया, उसके मन में नेगेटिविटी नहीं आई कि अरे भगवान ने प्रशंसा क्यों की, घर में मेहमान बढ़ गए, आवागमन बढ़ गया। अतिथि संविभाग व्रत के अंदर कहते हैं सबसे उत्तम पात्र साधु साध्वी, अगर साधु साध्वियों का योग नहीं मिले तो कम से कम साधर्मी बंधु श्रावक श्राविका जो घर पर अतिथि आए उसको कभी भी बिना भोजन नहीं भेजना। अब उसे अपना आरंभ परिग्रह नहीं बढ़ाना था, तो मन के अंदर चिंतन किया कि मैं प्रतिदिन एकांतर तप करूं, एक दिन उपवास, एक दिन पारना। और जब आवागमन बढ़ता गया तो उनके सहधर्मिणी, जिसे धर्म पत्नी कहते हैं, उसने भी एकांतर तप चालू कर दिया। एक दिन पुण्य श्रावक उपवास करता तो दूसरे दिन
पत्नी उपवास करती, एक दूसरे का तालमेल बिठा हुआ था, क्योंकि महावीर स्वामी का ये फ्रेंडशिप फॉर्मूला उनके जीवन के अंदर, उनके रोम रोम के अंदर था। आप भी इस फॉर्मूला का अप्लाई कीजिए कि एफ का मतलब होता है फॉरगिवनेस, क्षमा भाव, आर का मतलब होता है रेस्पेक्ट, सम्मान करना, आई का मतलब होता है इंस्पायर, यानी आप एक दूसरे को मोटिवेट करो, अपग्रेड करो, और ई का मतलब होता है एम्पैथी, पहले समझो और बाद में समझाओ। एन का मतलब होता है नोबल वैल्यूज, यानी अपने जीवन में मूल सिद्धांत होने चाहिए, वैल्यूज होने चाहिए। अगर वैल्यूज है तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और डी का मतलब होता है धर्म, धर्म ही हमारा सच्चा मित्र है, धर्म ही साथ चलेगा। अगर इस फ्रेंडशिप फॉर्मूला को अगर जिंदगी में अप्लाई कर लिया तो आपका जीवन उज्जवल से उज्जवल बनता जाएगा, और ये जीवात्मा एक दिन परमात्मा बन जाएगी, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकेगी। घड़ी के अंदर भी बहुत समय हो रहा है। आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।